हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन।
5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार पर मंथन करने के लिए सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई। कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में कार्य समिति के सदस्यों के साथ ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और दिग्विजय सिंह भी शामिल होंगे। पंजाब में आज आम आदमी पार्टी शक्ति प्रदर्शन कर रही है। पंजाब के मनोनीत मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज अमृतसर में रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान आपके नेता पार्टी को जिताने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त कर रहे हैं। पंजाब के मनोनीत सीएम भगवंत मान और आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के दर्शन किए, जिसके बाद उन्होंने जलियांवाला बाग जाकर जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों में सुरक्षा संयुक्त अभियान चलाकर एक आतंकी को मार गिराया। भारतीय सेना के मुताबिक मारे गए आतंकी से वॉर जैसे सामान बरामद हुए। बता दें कि कल शनिवार को भी जवानों ने 4 आतंकियों को मार गिराया था। उत्तर प्रदेश हाउल फैक्ट्री में आज अचानक आग लगी। एएसपी अशोक जायसवाल ने बताया, आग आज सुबह लगी थी। आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। कुछ घरेलू गैस फटने की बात आई है। हम जांच कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 18वां दिन है। वहीं राहत की बात यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बातचीत का प्रस्ताव रखा है। इजरायल से की मध्यस्थता की अपील की है। जेलेंस्की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से यशुरेलम में बातचीत को तैयार। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर को बड़ी सौगात दी। सिंधिया ने आज इंदौर गोंदिया हैदराबाद फ्लाइट का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअल जुड़े। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और सांसद शंकर लालवानी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज इंदौर गोंदिया हैदराबाद फ्लाइट का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने सिंधिया से एक अपील की है। शिवराज ने सिंधिया से मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू करने की अपील की। वहीं फ्लाइट शुरू करने पर इंदौर और गोंदिया वासी की तरफ से सिंधिया को धन्यवाद दिया गया। लोकवाणी की आज 27वीं कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। साथ ही प्रदेश में महिलाओं के लिए चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि बेटियों की तरक्की के रास्ते खोले हैं। बस्तर की बेटी ने एवरेस्ट को फतह किया है। कई बेटियां आईएएस, आईपीएस जैसी बड़ी परीक्षाओं में पास हुई। बेटियां अब बड़े लक्ष्य को लेकर निकल पड़ी हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कबीरधाम जिले के दौरे पर रहे। रमन ने कई गांवों का दौरा करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जिले के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में शामिल होकर चर्चा की गई है। सरगुजा जिले में आज मैनपाट महोत्सव का समापन समारोह। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया होंगे शामिल। महोत्सव के पहले दिन मशहूर कवि कुमार विश्वास ने प्रस्तुति दी थी। बता दें कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरगुजा जिले में हर साल मैनपाट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश के शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एमपीटीईटी क्वालिफाई कर चुके उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की आयोजित परीक्षा की वैलिडिटी को 1 साल और बढ़ा दिया है। इससे पहले ये वैलिडिटी 2 साल थी, अब बढ़कर 3 साल। मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों से रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारियों को अब इलाज के लिए आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। 2 साल पहले कैबिनेट में पास प्रस्ताव पर अब कवायद तेज हुई है। मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मचारी राज्य योजना को प्रदेश की आयुष्मान भारत निरामयम सोसाइटी के जरिए संचालित किया जाएगा। जबलपुर जिले में अब स्कूली विद्यार्थियों को पहले से बेहतर और पौष्टिक भोजन मिलेगा। इसके लिए जिला पंचायत की ओर से मध्याह्न भोजन बनाने के काम में लगे स्व सहायता समूह और रसोइयों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है। ये प्रशिक्षण मध्याह्न भोजन योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए दिया जाएगा। जांजगीर चांपा के चोरभट्टी गांव की छात्रा की हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर ग्रामीणों और महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला। राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। 3 मार्च को तालाब में 9वीं की छात्रा की लाश मिली थी, जिसकी जांच में हत्या का खुलासा हुआ था। जबलपुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस साल की पहली लोक अदालत के आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के मुताबिक एक ही दिन में प्रदेश में 1,18,000 मुकदमों का निराकरण किया गया, जिसमें पक्षकारों को करीब 361 करोड़ रुपए के अवार्ड भी पारित किए गए।
जांजगीर चांपा के बड़ेसीपत गांव से लापता 2.5 साल के मासूम की लाश 5 दिन बाद कुएं में मिली। बच्चे का शव 2 से 3 दिन पुराना है। वहीं जिस जगह पर बच्चे की लाश मिली है उस जगह पर पहले भी उसकी तलाश की जा चुकी थी। ऐसे में पुलिस ने आशंका जताई है कि हत्या कर बच्चे के शव को कुएं में फेंका गया। धमतरी के केरेगांव थाना क्षेत्र में एक कार पलटने से 7 लोग घायल हुए। घटना की जानकारी मिलते ही केरेगांव पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि दिवंगत परिवार कार में सवार होकर जन्मोत्सव कार्यक्रम में जा रहा था, तभी ये हादसा हुआ। ग्वालियर के करहैया थाना इलाके में शराबी बेटे ने अपने ही माता पिता पर हमला कर दिया। घटना के बाद इलाज के दौरान पिता की मौत हुई। मां अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। आरोपी ने जमीन विवाद के चलते घटना को अंजाम दिया। रायपुर में नशे में धुत युवक ने जयस्तंभ चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन को तोड़ दिया, जिसकी वजह से लाखों का नुकसान हुआ। मौधापारा थाना क्षेत्र की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर आरोपी सारंगगढ़ का निवासी बताया जा रहा है। जशपुर जिले के बगीचा थाना पुलिस प्रभारी और आरक्षक को एसपी विजय अग्रवाल ने जमकर फटकार लगाई। आरक्षक ऋण पुस्तिका गुम होने पर रिपोर्ट दर्ज कराने आए किसान से 2000 रुपए हड़प लिए। मामले की सूचना मिलने पर एसपी ने आरोपी आरक्षक को तत्काल लाइन अटैच किया। होली से पहले दुर्ग पुलिस हुड़दंग मचाने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस शहर के गुंडा और बदमाशों के थाने में कुंडली बनाना शुरू कर चुकी है। गुंडागर्दी करते पाए गए पुलिस उन्हें सीधे जेल भेजेगी। सभी थानों से उनके इलाके में एक्टिव बदमाशों की लिस्ट मंगाई जा रही है। इस साल की होली पर्व शांति प्रिय हो, इसलिए दुर्ग पुलिस एक्टिव मोड में। भिंड पुलिस ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से चोरी की 33 मोटरसाइकिल बरामद की गई। कीमत 20 लाख रुपए। खंडवा के बॉम्बे बाजार क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई। एक बदमाश ने नगर निगम के राजस्व कर्मचारी अमित मोहे से 40,000 से भरा बैग लूट लिया। मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पन्ना में पुलिस ने अंतर्राज्यीय सासी गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से करीब 4,38,000 का माल जब्त किया। मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, तलाश जारी है। आरोपी मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी वारदात को अंजाम देते थे। इंदौर की भंवरकुआ पुलिस ने एटीएम से पैसा निकालने की कोशिश करने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से एटीएम मशीन को खोलने के औजार भी जब्त किए। एटीएम मशीन को खोलने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। आरोपी पुलिस की पकड़ में आ गया। ग्वालियर के पौष कॉलोनी टैगोर नगर में चोरों ने महिला तहसीलदार के फ्लैट को अपना निशाना बनाकर 50 तोला सोना और आधा किलो चांदी चुराकर फरार हुआ। चोरी किए गए गहनों की कीमत 26 लाख रुपए बताई गई। चौकीदार और सीसीटीवी में नहीं है। अब पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। अनूपपुर के राजेंद्र ग्राम क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। अमरकंटक नर्मदा दर्शन के लिए जा रही कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। कार में सवार 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए, अस्पताल में भर्ती हैं। ग्वालियर शहर में आरक्षक की बेटी को बदनाम करने की साजिश रचने वाला उनका साथी ही निकला। युवक की शादी हो गई, तब से आरोपी मानवेंद्र शर्मा बौखला गया और उसने बदला लेने के लिए फोटो एडिट कर युवती के पति को भेज दिया। फिर युवती के पति ने युवक के खिलाफ थाने में शिकायत कराई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।